बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। क्या तफसील इस बातचीत के सामने आई है? देखिए ग्रामन मुगल साहब, इसके हवाले से हम पहले दो वीडियोस रिसेंटली जो है वो कर चुके हैं और अंदाज़ा तो था, लेकिन जो इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हुआ ये तो किसी के गुमान में नहीं था। और उसका अब एक रिपल इफेक्ट हमने आता देखा है। इस वक्त बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं, बड़े बड़े मुल्क शॉक्ड हैं। सही। और बड़ा झटका लगा है उनको जो फैसला सऊदी अरब और रूस ने किया है, ओपेक प्लस ने किया है, और सही। पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कितना कोहराम जो है वो मचेगा। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रख देता हूँ, फिर हम आते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या सही। फैसला जो है वो किया गया है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। 15 सितंबर को ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगेगा। देखें, ओवर द वीकेंड हमने देखा कि आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं जी। कराची और लाहौर के, 100 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई। उसमें जो बहुत ही अहम और ट्रिकी नुकता था वो था स्मगलिंग। ईरानी तेल जो स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, जो आदादो शुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तकरीबन 10 अरब रुपए मजीद मिल सकते हैं अगर ये स्मगलिंग ना हो। सही। वो कैसे मिल सकते हैं? जाहिर है कि जब आप हमारी गवर्नमेंट कमाती है ऑयल से, पैसा लेती है, टैक्स लगाती है अपने आईएमएफ के, वो जो काम बेसिकली आपके सनत और एक्सपोर्ट्स और उससे होने हैं वो नहीं हो पाते, तो आप उसको कहाँ से पूरा करते हैं? आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाते, आप तेल की कीमत बढ़ा देते हैं। सही। और वहाँ से जनाब टैक्सेस की शरह में इजाफा करके लोगों से आप पैसा लेते हैं और उसके ज़रिए आप अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये बिजली के बिलों में जो मामलात डाले गए हैं, जो पैसे डाले गए हैं, जितना बढ़ गया है, तो क्या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ गई है? नहीं, ये टैक्सेस और इसकी भरमार है जो बढ़ सही। गई है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वगैरह वगैरह। अब टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप जिस तरीके से अज़म का इजहार किया गया कि 1 लीटर भी आप स्मगल नहीं होने देंगे, नहीं सही। बिकने देंगे, तो मैं आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ। ईरान से एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4,000 टन हम्म। ऑयल जो है वो पाकिस्तान में स्मगल होता है रोजाना, अच्छा। जो बनता है 36 लाख लीटर से कुछ ज्यादा। सही। जिसका मतलब है कि 22-23 हजार बैरल रिफाइंड ऑयल पाकिस्तान में स्मगल होकर आ जाता है ईरान से। सही। 22-23 हजार का मतलब ये है कि जब आप ऑयल लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से रिफाइंड, उसका रेट क्या होता है वो आप अंदाजा लगा लें। और अगर आप क्रूड ऑयल लेते हैं, आप कोई भी ऑयल लेके उसको अपनी रिफाइनरीज में करके फिर आप उससे ये मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो निकलती हैं वो निकालते हैं, तो आपको वो कितने में पड़ता है, जैसे कितने डॉलर्स। इसका मतलब ये है, पाकिस्तान ने रूस से 2 जहाज मंगवाए थे, वो जो मैं हुआ। आपको फिगर बता दूंगा कि आपको ये स्मगलिंग रोकने के लिए कितने डॉलर चाहिए। हम्म। ये नहीं, आपको ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने एकदम बंद कर दिया और ये जो 36 लाख लीटर पाकिस्तान में कंज्यूम हो रहा है, आ रहा है तो कंज्यूम हो रहा है ना, हम्म। हवा में बिल्कुल तो नहीं उड़ बिल्कुल। रहा। किसी ने उसके ढक्कन खोल के उसको हवा में उड़ने के लिए तो नहीं छोड़ा, वह गाड़ियों में चल रहा है। हम्म। तो क्या आप पहिया जाम कर देंगे, रोक देंगे आपकी अगर कोई इंडस्ट्री उसके ऊपर, कोई जनरेटर उस पर चल रहे हैं या गाड़ियां, आपने जाहिर है कि स्ट्राइक तो नहीं करवानी, ये हम्म। बंद तो नहीं करवाना। अब उसका तरीकाकार ये है कि आपको फिर वो ऑयल इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट किस में करना है? डॉलर्स डॉलर्स में। में। और उसके लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त देखें प्राइमरीली 2-3 चीजें। होता यह है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चलती सही। है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को देख रहे होंगे। कोरोना वायरस जब आया था उन दिनों में आपने देखा होगा कि 40 साल की कम तरीन सतह के ऊपर ऑयल की प्राइसेस चली गई थी। बिल्कुल। 1992-90 के जो रेट्स थे उससे पहले वाले रेट्स के ऊपर चली गई थी ऑयल की प्राइसेस। उसकी वजह यह है कि ऑयल वाफिर मकदार में मौजूद था, खरीदार नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन हो गए थे, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, इंटरसिटी ट्रैवल बंद हो गया था, जहाज नहीं उड़ रहे थे, ऑयल कंज्यूम ही नहीं हो रहा था, जब ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, ये सब कुछ बंद था। तो तेल की बहुतात थी और खरीदार नहीं था, उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी और वो तो नहीं है। अब वो ऑयल आ रहा था और वो सस्ते दामों बिक रहा था। अब जब हमने देखा कि यूक्रेन वाला क्राइसिस शुरू हुआ है जी। और कोविड से जब दुनिया निकली है तो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी कीमत। लेकिन यूक्रेन वाली वॉर में तो $100 फी बैरल क्रॉस कर गई थी, फिर सही। मार्केट स्टेबलाइज हुई। लेकिन दो मुल्क हैं बड़े, रूस और सऊदी अरब, ये टॉप 2 एक्सपोर्टर्स हैं
जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ममालिक की पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली ममालिक की तंजीम है ओपेक। जी ओपेक प्लस का जो फॉर्मेट है उसे रशिया और सऊदी अरब डील करते हैं, लीड करते हैं, और ये फैसले करते हैं कि हमने प्रोडक्शन कितनी बढ़ा देनी है, कितनी कम कर देनी है। अब इन दो ममालिक की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। यूक्रेन के क्राइसिस और जंग की वजह से मगरब ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, अमेरिकी तहादियों ने, यूक्रेन के खैर खाओं ने पाबंदियां लगा दी, रूस के साथ बिजनेस बंद कर दिया, उनके अकाउंट्स सही फ्रीज कर दिए, उनके साथ तजारत जो है उसको कट डाउन कर दिया, उनके साथ एनर्जी को फिजल आउट करना शुरू किया, कम करना शुरू की, रूसी एनर्जी के ऊपर अपनी डिपेंडेंस, उनके ओलिगार्क्स के यॉट्स से लेके उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर ली, एप्पल से लेके मैकडोनल्ड से लेके बड़े बड़े जो फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने रशिया में अपने बिजनेसेस, क्लोज अपने कर दिए। ब्रांचेस क्लोज डाउन कर दी। अब रूस को मोहतात अंदाजा है कि इनिशियली जो फिगर्स आए थे वो तकरीबन $200 बिलियन का लॉस। $200 बिलियन। अब रूस ने वो कहाँ से पूरा करना था, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है ना वो कर दी कम। अब अच्छा। प्रोडक्शन जैसे ही सऊदी अरब और इन्होंने मिलकर कम की, सऊदी अरब की अपनी नीड्स हैं, मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि विजन 2030 बाय 2030 वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो ऑयल से अपनी मीशत को निकाल के टूरिज्म, जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उनके ज़रिए और अपने रिलीजियस टूरिज्म से अपना दीगर जो पोटेंशियल है उससे सऊदी अरब सही। चले, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए, और उस स्टेज से उन्होंने बाहर निकलना है, न्यूयॉर्म शहर बनाना है, बहुत सारे उनके मंसूबे एशियन हैं। गेम्स। ग्रीन, हाँ एशियन गेम्स हैं, $500 बिलियन। जी उसके बाद जो आपका जो उनका ग्रीन एंड सऊदी अरब इनिशिएटिव है या ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव है, उसके लिए उनको पैसे, हर चीज़ के लिए पैसे दरकार है। उनके इजाफा कहाँ से हो सकता है, फिलहाल तो वो तेल ही बेच सकते हैं और तो कुछ सही, बनाते नहीं है। बिल्कुल सही। दोनों ने फैसला कर लिया था। अभी इनिशियली ये स्टेज आई थी, खबर आई थी कि जनाब जो सितंबर है जी और अक्टूबर मैक्सिमम, जी इस तक ये जो ऑयल की प्रोडक्शन में कमी का जून में फैसला किया गया था, इसको लेके जाएंगे, सही। और 1 मिलियन बैरल पर डे, 1 मिलियन बैरल बैरल पर पर डे। डे कट करना है सऊदी अरब ने, जी और 3 लाख बैरल से जायद जो है वो रूस ने। अमेरिका प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है ऑयल का पूरी दुनिया में, लेकिन उसकी अपनी ज़रूरियात इतनी है कि एक्सपोर्ट। वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो अपनी कंजम्पशन हो जाती है, उल्टा उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ ऑयल है दुनिया में। इस वक्त जो दुनिया में मामलात चल रहे हैं और नीड्स हैं, वो चीन की सबसे ज्यादा है। सही। इनको तो ऑयल चाहिए। रूस को अपने बायर्स, अगर ये यूरोपियन मार्केट और वेस्टर्न मार्केट नहीं खरीदती तो भी चीन में, उनके पास चीन है, कितनी इंडिया बड़ी है, मार्केट उनके और पास। मार्केट्स हैं उनके पास, ऑल्टरनेट मार्केट्स 3 बिलियन लोग हैं इधर। हाँ, ऑल्टरनेट मार्केट्स की कोई कमी नहीं। अब अमेरिका का मसला यह है कि अमेरिका जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का बहरान इन्होंने क्रिएट किया, उसको पूरा कैसे कर रहा था। अमेरिका का एक है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, सही। एसपीआर उसको बोलते जी हैं। जी जी। उसके आप अंदाजा लगा लें, मैं तो, मेरी तो रियाजी बड़ी कमजोर है, 727 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व्स में मौजूद होता है। 727 मिलियन मिलियन बैरल, बैरल। 727 मिलियन बैरल जो है ऑयल उनका एसपीआर में होता है। जब आप इसको जरूर दे देंगे 159 से, तो आपके सामने लीटर्स आ जाएंगे जी। कि कितने खरब बनेंगे, मेरा ख्याल है। वो उनका रिजर्व्स में है। जब ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपना बर्न के हमारे लोगों पे ट्रांसफर ना हो, अपने उन रिजर्व से ऑयल को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जो 300-400 मिलियन बैरल कम हो चुके हैं सही। 7 to 7 ओवरऑल साल 2020 से लेके 23 तक। और अमेरिका ने उसको पूरा रखना है 727 पे, जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है उस वक्त उस तक लेकर जाना है, क्योंकि वो उनकी अपनी डिफेंस नीड्स भी हैं, दीगर नीड्स भी हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड, सप्लाई चेन कहीं कट हो जाती है, प्रोडक्शन में कोई वो हो जाता है। इस वजह से अब अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। इस सारे सिनेरियो में अब पहला बर्न किया आया मेरे सामने oilprice.com है। फिर मैं आपको खबर भी बता देता हूँ। जो सऊदी अरब और उसकी खबर आई है वो खबर खौफनाक है, और उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है और फिर पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा। वही जो वाईटीआई क्रूड जो है और ब्रेंट है और मर्बन क्रूड है, ये 80s अर्ली, यानी कि 80, 82, 84, 85 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे।
अच्छा। आज से हफ्ता 10 दिन पहले जिस वक्त आपने 1 सितंबर को तेल की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर इजाफा किया पेट्रोल की कीमत में, और आप उठ के कहाँ चले गए। अब आप सही। अंदाजा लगाएं कि इस दौरान जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो वाईटीआई क्रूड 87.48 डॉलर्स पर बैरल के सही। ऊपर, जो ब्रेंट क्रूड है वो 90.62 $90 को क्रॉस कर गया है, और ये अक्टूबर 2022 के बाद सबसे हाई प्राइस है। बाय अक्टूबर लास्ट ईयर यूक्रेन वाले मामले का इम्पैक्ट उन्होंने मुख्तलिफ जराए 11 से माह पहले। कंट्रोल करना शुरू हम्म। कर दिया था। अब ये कीमत दोबारा ऊपर गई है, और मर्बन क्रूड जो है वो 92, फिर अरेबियन लाइट है दूसरी इसकी जो है वो हम्म। है, लुजियाना लाइट है, बोनी लाइट है, ओपेक बास्केट। अच्छा, ये मुख्तलिफ उनके जो है ना वो हैं, और ब्रांड्स। उनके हम्म। ब्रांड्स जो है वो 90s को अब टच कर रहे हैं। और अब फैसला ये हुआ, ये मेरे सामने मौजूद है, जो सऊदी प्रेस एजेंसी है उसकी और क्रेमलिन से जो इसकी तफसील जारी हुई है, और फिर जो इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे आ चुका है ये भी मैं आपको साथ बता दूं कि वो ये कह रहे हैं कि जो नीचे इसके हायर ऑयल प्राइसेस कुड स्पार्क अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फ्लेशन, कि ये तो हम पाकिस्तान के को तो इम्पैक्ट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पूरी दुनिया में महंगाई और अफरात ज़र का तूफान आने वाला है, क्योंकि अब ट्राजेक्ट्री ये है। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, सऊदी अरब ने और रूस ने फैसला ये किया है कि जो हमें अब अक्टूबर तक इन्होंने फैसला करना था, अंदाजे तो ये थे, जी। ये तो किसी के गुमान में नहीं था। इस मुलाकात इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इन्होंने कहा कि दिसंबर तक तो कंफर्म है, सही। रोल ओवर कर दिया इस कट का, इसको डीपन करने का फैसला करेंगे फिर कि इसकी प्रोडक्शन को मजीद कम किया जाए 2024 तक। और जो लास्ट क्वार्टर है उसके बारे में ऑलरेडी प्रोडिक्शंस आ गई हैं कि मार्केट में ऑयल शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, गिवन चाइना की नीड्स और अब अमेरिका की, और बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं उनकी ज़रूरियात हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है वो अगर इसको डीप करने के ऊपर जाते हैं फिर तो कंफर्म है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि $100 फी बैरल क्रॉस कर जाएगी। सही। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमें 22,000 23,000 रिफाइंड जी। ऑयल चाहिए बैरल जो स्मगल होके आता है, तो उसके लिए हमें कितने डॉलर दरकार होंगे। अभी तो हम क्रूड की बात कर रहे हैं, डॉलर या चले महंगा है। आपने क्रूड मंगवाना है और यहाँ पर हम्म। आपने उसकी प्रोसेसिंग करनी है एक्स रिफाइनरी प्राइस पे, आपने फिर हम्म। आगे वो करना है। बात ये नहीं है, ये स्मगलिंग तो रुकनी चाहिए और हर सूरत में रुकनी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या आर वी रेडी टू डू इट राइट नाउ? दैट वुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन, कि ये कैसे कर पाएंगे कि आप जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स में पेमेंट करनी है ना आपने, जी। डॉलर्स आपकी किटी में होंगे, आपके पास होंगे तो आप इतना एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सऊदी अरब और रूस की प्रेस रिलीज है, अल अरेबिया डॉट नेट के ऊपर हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दो अलग-अलग प्रेस रिलीजेस हैं, एक एसपीए की है जो सऊदी प्रेस एजेंसी और जी। एक क्रेमलिन से जारी हुई है। ये कहते हैं कि जनाब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जुमे बुध के दिन जो है वो एग्री कर लिया, इत्तफाक कर लिया कि वो अपनी एनर्जी मार्केट्स जो है पूरी दुनिया की उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अब स्टेबलाइज से मुराद जो है वो उनकी क्या है, इन अ फोन कॉल, टेलीफोन कन्वर्सेशन में जो दोनों लीडर्स हैं उन्होंने रिव्यू किया जो दो तरफा बेहतरीन ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का जायज़ा लिया कि वो मुख्तलिफ फील्ड्स में अपने ताउन को कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी डिस्कस किया दूसरे टॉपिक्स को भी कि जो ब्रिक्स समिट हुआ है, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वो उसका हिस्सा बनना चाहती है, ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो है जी, वो जिसमें 8 मुल्क शायद वो शामिल करनी होते है। हैं। जी। और पुतिन के हवाले से उन्होंने कहा, जब एसपीए की प्रेस रिलीज के साथ ही जब आई, जब क्रेमलिन से इसकी डिटेल, उन्होंने कहा कि जनाब जो वॉलंटरली ऑयल सप्लाई कट है उसको इस साल के आखिर तक 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। जैसे ही ये खबर आउट होती है इंटरनेशनल मार्केट में स्काई रॉकेट करती है प्राइस, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल कोई अच्छी खबर नहीं है कि ये अब जो इम्पैक्ट है, आप $2-2 $3-3 फी बैरल के ऊपर, और रुपी की स्लाइड की वजह से वो इम्पैक्ट आप 18 रुपए, 20 रुपए, 19 रुपए, 15 रुपए होता हुआ ट्रांसफ़र देख रहे थे, जब अचानक $4-5 फी बैरल एक तरफ से ऑयल प्राइस बढ़ेगी, या $6 $7 $10 फी बैरल ऑयल प्राइस बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपका रुपी और यूएस डॉलर के अगेंस्ट डी वैल्यू होगा, तो उस सूरत में जो इम्पैक्ट है
वो डबल होगा, वो ट्रिपल कितना होगा। होगा, और इसमें एक मौशी प्लान ऑफ एक्शन कितना जरूरी है। इसमें सियासत से बालातर होके, साइड पर होके, ये चौंचला जो है वो 20-22 मेन लोगों की लड़ाई का है। ये जाहिर है कि प्रोसेस मुख्तलिफ लोग जो है वो अफेक्ट होते हैं, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका बिल्कुल जेन्युइन मुतालबात और वो सब कुछ है, लेकिन आम आदमी जो है उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है, आप इसका अंदाजा लगा। या तो कोई करिश्मा हो जाएगा, कहीं से डॉलर्स की बरसात हो जाएगी आपके ऊपर, वो 25 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर, फिर 25 चीन से, यूएई से, सऊदी अरब से, ये एकदम आ जाएंगे। ये एफडीआई है। एफडीआई आपका कैश फ्लो नहीं है, वो आपके पास रेडी कैश, अवेलेबल कैश नहीं है, आपके किटी में, आपके खजाने में पॉकेट मनी नहीं दी गई। जब एफडीआई आएगी उसके लिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होना जरूरी है। पैसा आहिस्ता आहिस्ता आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, जैसे जैसे कंज्यूम हो रहा होता है वैसे वैसे आता है, और आने के बाद मशीनरी की खरीदारी के लिए वो फौरन बाहर चला जाता है। सही, सऊदी आया अरब ने फिर वापस। सऊदी अरब ने भेजा, आपने मशीनरी खरीदने के लिए फला फला मुल्क को भेज दिया, वहां से मशीनरी आ गई। वो इम्पैक्ट एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म में जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ देम। और ये पूरे मुल्क का एक इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए, अवाम का भी, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, फौज का भी, इदारों का भी, तमाम के तमाम ऑर्गन्स अपना रोल प्ले करेंगे। आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पहुंचेंगे तो आप इस बर्न से आप अपने आवाम को बचा सकते हैं, या आप आईएमएफ को गुड बाय कहने के काबिल हो जाएं तो पहला इम्पैक्ट सीधा सीधा आपने 60 रुपए इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हुई है, 60 रुपए वहां से कट लगेगा। जीएसटी आपको बढ़ाना पड़ा है उनके कहने के ऊपर, वो नीचे आप ले आएंगे। इसी तरीके से इम्पैक्ट जो है वो आपका बिजली के बिलों में भी आ सकता है, बट फॉर दैट इज अ वेरी लॉन्ग गेम। तो ये इसने शेक कर दिया मार्केट को, कोई अच्छी खबर नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।